सैम ऑल्टमैन, एक ऐसा नाम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन का ही दूसरा नाम बन गया है। बहुत कम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के ट्रैजेक्टरी पर इतना गहरा इंपैक्ट डाला है, लेकिन ऑल्टमैन का सफर किसी चमकते सिलिकॉन वैली टेक हब से नहीं, बल्कि एक आम सबर्बन गैराज से शुरू हुआ। वहीं पर कंप्यूटर और सीखने की प्यास के साथ यंग सैम ऑल्टमैन ने कोडिंग की दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती फैसिनेशन आगे चलकर लाइफ लॉन्ग पैशन बनेगा और उन्हें एआई की दुनिया का एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बना देगा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने गैराज में कोड किया और आगे चलकर इंटेलिजेंस के फ्यूचर को शेप दिया। ऑल्टमैन की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की नहीं, बल्कि आइडियाज की पावर और उन्हें परस्यू करने के करेज की भी है। ये कहानी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी पावरफुल चीज क्रिएट करने के साथ आती है। और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन नए डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस के साथ। जैसे जैसे हम सैम ऑल्टमैन की लाइफ और वर्क को एक्सप्लोर करेंगे, हमें फ्यूचर की एक झलक मिलेगी। एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमन और मशीन इंटेलिजेंस के बीच की लाइन और भी ब्लर होती जा रही है। सैम ऑल्टमैन के सफर की शुरुआत अमेरिका के हार्टलैंड सेंट लुइस, मिसूरी में हुई। 1985 में जन्मे ऑल्टमैन का बचपन नेचुरल क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली एफिनिटी से भरा था। ऐसे टाइम में बड़े हुए जब पर्सनल कंप्यूटर ज्यादा कॉमन हो रहे थे, ऑल्टमैन उनकी पोटेंशियल से फैसिनेटेड थे। उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए, खुद कोड सीखते हुए और अर्ली सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। स्कूल में ऑल्टमैन अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के पैशन के लिए जाने जाते थे। कुछ उन्हें प्रोडिजी मानते थे, जबकि कुछ उन्हें थोड़ा अलग सोशल हायरार्की से ज्यादा बिट्स और बाइट्स में इंटरेस्टेड समझते थे। लेकिन ऑल्टमैन बिना रुके टेक्नोलॉजी के लिए अपने लव के साथ सीखते और क्रिएट करते रहे। उन्होंने कंप्यूटर्स में दुनिया बदलने की पोटेंशियल देखी और वो इस चेंज का हिस्सा बनने के लिए डिटरमिन्ड थे। 2003 में ऑल्टमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जो फ्यूचर टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड था। स्टैनफोर्ड में ही ऑल्टमैन के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को सही मायने में विंग्स मिले। इनोवेशन के कल्चर और लाइक माइंडेड लोगों से घिरे, ऑल्टमैन ने निक सिबो और क्रिस बकमैन के साथ मिलकर लूपटी, एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप, को फाउंड किया। ये .com बबल का पीक टाइम था और हर तरफ पॉसिबिलिटीज की एनर्जी थी। लूपटी अपने टाइम से आगे यूजर्स को फ्रेंड्स के साथ लोकेशन शेयर करने और नियर बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट डिस्कवर करने देता था। ऐप ने काफी ट्रैक्शन गेन किया, मिलियंस ऑफ यूजर्स और मिलियंस इन वेंचर कैपिटल फंडिंग अट्रैक्ट किया। हालांकि लूप्ट को आखिरकार 2012 में ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन को बेच दिया गया। इसने ऑल्टमैन को टेक कंपनी बिल्ड और स्केल करने का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया, जो उनके फ्यूचर कामों में काम आया। .com बबल जल्द ही बर्स्ट हो गया, लेकिन ऑल्टमैन का स्टार अभी उगना शुरू ही हुआ था। लूप्ट के साथ ऑल्टमैन की सक्सेस ने पॉल ग्रेहम, वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर का ध्यान खींचा। वाई कॉम्बिनेटर एक रिनाउंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। 2014 में ऑल्टमैन को वाई कॉम्बिनेटर लीड करने के लिए इनवाइट किया गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और स्ट्राइप जैसी कंपनीज लॉन्च करने में हेल्प की थी। ऑल्टमैन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को पहचानने की अपनी नजर और इनवैल्यूएबल गाइडेंस और मेंटरशिप देने की एबिलिटी के साथ इस रोल के लिए परफेक्ट थे। ऑल्टमैन की लीडरशिप में वाई कॉम्बिनेटर दुनिया का लीडिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर बन गया। उन्होंने एम्बिशन और इनोवेशन का कल्चर डाला, फाउंडर्स को बड़ा सोचने और एम्बिशियस प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए एनकरेज किया। वाई कॉम्बिनेटर में ऑल्टमैन का टेन्योर उन्हें एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन के कॉन्टैक्ट में लाया, जिनमें से कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे। इसी दौरान एआई में ऑल्टमैन का इंटरेस्ट और गहरा हुआ, एक फैसिनेशन से एक डीप सीटेड बिलीफ में बदल गया। एआई में ऑल्टमैन के ग्रोइंग इंटरेस्ट ने उन्हें 2015 में ओपन एआई को फाउंड करने के लिए प्रेरित किया। टेक वर्ल्ड के दूसरे प्रोमिनेंट फिगर्स इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, इलिया सुत्स्केवर और ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई को सभी के बेनिफिट के लिए इंश्योर करने का मिशन शुरू किया। ओपनएआई एक रिसर्च और डिप्लॉयमेंट कंपनी के रूप में फ्रेंडली एआई को सेफ, बेनिफिशियल और ह्यूमन वैल्यूज के अलाइंड तरीके से डेवलप और प्रमोट करने का एम रखती है। एक ऐसे फील्ड में जो अक्सर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से ड्रिवन और सीक्रेसी से घिरा होता है, ओपनएआई ट्रांसपेरेंसी और ओपन सोर्स अप्रोच के लिए अलग दिखती है। ऑल्टमैन और उनकी टीम का मानना था कि एजीआई का डेवलपमेंट सिर्फ कुछ पावरफुल कॉर्पोरेशंस या गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं होना चाहिए।
बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव एंडेवर होना चाहिए जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और ह्यूमैनिटी की लॉन्ग टर्म वेल बीइंग प्रायोरिटाइज हो। ये विजन ऑडेशियस और आइडियलिस्टिक जल्द ही दुनिया का ध्यान खींचेगा। नवंबर 2022 में OpenAI ने ChatGPT को दुनिया के सामने लाया और दुनिया ने नोटिस किया। ChatGPT एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट ने ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस करने, क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर्स देने की अनप्रेसिडेंटेड एबिलिटी दिखाई। पब्लिक इसके कैपेबिलिटीज से कैप्टिवेटेड थी और ChatGPT जल्दी ही एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। ChatGPT की सक्सेस सिर्फ AI की पावर का ही नहीं बल्कि OpenAI के यूनिक अप्रोच का भी प्रमाण थी। मॉडल को पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाकर OpenAI ने AI के फ्यूचर, उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और उसके पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू की। दुनिया अचानक एक ऐसी टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशन से ग्रैपल कर रही थी जो पोएम्स लिख सकती थी, म्यूजिक कंपोज कर सकती थी और सॉफ्टवेयर कोड कर सकती थी। ह्यूमन और मशीन क्रिएटिविटी के बीच की लाइंस ब्लर कर रही थी। ChatGPT की सक्सेस ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया, खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट से, जिसने OpenAI में बिलियंस इन्वेस्ट किए, ऑल्टमैन के विजन को और मजबूत किया और कंपनी के एम्बिशियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को फ्यूल किया। सैम ऑल्टमैन और OpenAI की कहानी ड्रामा के बिना नहीं है। एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में नवंबर 2023 में ऑल्टमैन को OpenAI से ब्रीफली निकाल दिया गया, जिससे टेक वर्ल्ड में शॉक वेव्स फैल गई। उनके रिमूवल के सर्कमस्टेंसेस सीक्रेसी में रहे, जिससे स्पेकुलेशन और रूमर्स फैले। कुछ लोगों ने कंपनी की डायरेक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट्स की बात की, जबकि कुछ ने सेफ्टी कंसर्न्स और AI डेवलपमेंट की पेस को लेकर बोर्ड के साथ क्लैशेस की ओर इशारा किया। हालांकि कहानी में एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न आया जब पब्लिक आउटक्राई और टेक इंडस्ट्री के की फिगर्स के प्रेशर के बाद ऑल्टमैन को OpenAI के CEO के रूप में रीइंस्टेट कर दिया गया। इस ब्रीफ पावर स्ट्रगल ने AI की दुनिया के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स की याद दिलाई, जहां टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अक्सर हमारे इम्प्लीकेशन समझने की एबिलिटी से आगे निकल जाती है। ऑल्टमैन की वापसी ने OpenAI और AI के फ्यूचर के लिए उनके विजन के प्रति रिन्यूड कमिटमेंट दिखाया। आज सैम ऑल्टमैन टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक हैं। गराज में कोडिंग से लेकर OpenAI लीड करने तक का उनका सफर उनके विजन, डिटर्मिनेशन और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की AI की पावर में उनके अनवेवरिंग बिलीफ का प्रमाण है। ऑल्टमैन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो AI के साथ पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज पुश करते रहते हैं। ऑल्टमैन की लीडरशिप में OpenAI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AI रिसर्च का होली ग्रेल की रिसर्च में सबसे आगे है। ऑल्टमैन का मानना है कि AGI में दुनिया के कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजीजेस तक सॉल्व करने की पोटेंशियल है। हालांकि वो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल रिस्क्स को भी पहचानते हैं और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। AGI के अलावा ऑल्टमैन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो एक दिन ह्यूमंस को मशीन्स के साथ मर्ज करने देंगी, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अनलॉक करेंगी, के डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड हैं। ऑल्टमैन का फ्यूचर का विजन एक ऐसा है जहां ह्यूमंस और मशीन्स मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की बाउंड्रीज और ब्लर हो जाती हैं। उनकी कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का प्रमाण अभी भी लिखी जा रही है और दुनिया देख रही है कि वो आगे क्या कोड करेंगे।